ओके। तो लास्ट क्लास हमारा शायद जब हम टेस्ट कर रहे थे कि R2 के पास जाके एक्सटर्नल और इंटरनल को जब हम चेक करने की कोशिश कर रहे थे तो शायद हमारे पास कुछ दिक्कत हो रहा था। वो एएस पाथ के लिए सिलेक्ट कर रहा था तो उस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था पाथ 75 नेटवर्क के लिए। अभी 75 कहाँ से हमें रिसीव हो रहा है? 102.0.0.1 से रिसीव हो रहा है, 1 से नहीं हो रहा है ना। के पास तो है। अरे 1 के साथ तो नेबरशिप है। क्या हो रहा है फिर से? ये R1 से नहीं आ रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली R2 के साथ नेबरशिप बना लेते हैं। 1000 नेबर कैन नॉट कॉन्फ़िगर द लोकल सिस्टम। सॉरी, R3 के साथ हम डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, R3 के पास भी जाके सेम कमांड हम चला। ओहो, ये R3 का कॉन्फ़िगरेशन फिर से गायब हो गया है। क्या हो रहा है इसमें? दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन R3 के पास से नहीं जा रहा था। अरे बैकअप रखने के लिए भी भूल गया उस दिन। ठीक है, 2 मिनट मेरे को दे दो, मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ फिर से। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/2 IP एड्रेस 103.0.0.3 है। 55.255.2.0 नो शटडाउन। इंटरफेस इथरनेट 1/1 IP एड्रेस 13.0.0.3 255.0.0. इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 3.3.3.3। ठीक है, नेटवर्क 13.0.0.0 0.255.255 एरिया 0 नेटवर्क 3.3.3.3 और उसके बाद 0 एरिया 0 इंटरफेस लूपबैक 0 IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट राउटर BGP 1000 BGP राउटर ID 0.3.3 नेबर 1.1.1.1 रिमोट AS 1000 अपडेट सोर्स लूपबैक 0 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ और एक नेबर है 103.0.0.1 रिमोट
ठीक है, ये भी एडजस्ट से आ गया। तो एक दूसरी चीज़ हमें करना था, इंटरफेस लूपबैक 75 IP एड्रेस 75.0.0.3.0.0.0 BGP 1000 नेटवर्क 75.0.0.0 मास्क है 255.0.0.0। ठीक है, R1 के पास एक बार जाके वेरीफाई कर लेते हैं ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है। अब हम जाएंगे राउटर 2 के पास, और यहाँ पे जब हम करेंगे डू शो IP BGP तो आपको दिखेगा 75 का नेटवर्क आपको दोनों तरफ से आ रहा है, लेकिन 3 से जो आ रहा है ना उसी को बेस्ट बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो AS पाथ है ना, वो AS पाथ लिस्ट में आपको एक ही आपको AS पाथ मिल रहा था। तो अगर हम चाहते हैं किसी डिवाइस के ऊपर AS पाथ की चेकअप को बंद करने के लिए, तो हमारे पास एक कमांड होता है BGP बेस्ट पाथ, देन अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपके पास एक, अरे यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, AS पाथ करके कमांड होता है आपका। ठीक है, ये यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है। तो आपके पास एक कमांड होता है BGP AS पाथ सॉरी बेस्ट पाथ AS पाथ इग्नोर करके, ये कमांड होता है। अगर ये कमांड आप चला लोगे ना तो आपके डिवाइस पे क्या होता है कि आपका AS पाथ का जो कम्युनिटी है ना, वो कम्युनिटी आपका चेक नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, एक काम करेंगे, एक IBGP नेबर दे रहा है, एक EBGP नेबर दे रहा है, तो उस केस में आपके लिए यहाँ पे दोनों IBGP और EBGP की तो इन्फॉर्मेशन हम नहीं ला सकते, और ठीक है, कोशिश करके देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल एक बार करने के लिए। इसको हटा लेते हैं। ठीक है, और R2 के पास हम जाएंगे, नेबर किसके साथ चला लेंगे, R3 के साथ चला लेंगे, 3.3.3.3 रिमोट AS 1000, और ये IBGP नेबर है, तो इसके लिए भी हम अपडेट करेंगे, अपडेट सोर्स लूपबैक 0 और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ भी चलाएंगे, क्योंकि R2 आपका एक एज राउटर है, और ये जो नेबरशिप हम बना रहे हैं R3 के साथ, R3 और R2 के बीच हम IBGP नेबरशिप बनाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने नेक्स्ट ऑफ सेल्फ वगैरह सारे कमांड मैंने चला लिया। ये बहुत दिक्कत करा रहा है भाई। चलो, नेबर 2.2.2.2 ये भी एक इंटरनल नेबर है आपके, इसके लिए रिमोट एस हम डिफाइन करेंगे 1000, और इसके लिए जैसे कि हम लूपबैक नेबरशिप बनाएंगे तो अपडेट सोर्स लूपबैक 0 हम बनाएंगे, और नेक्स्ट ऑफ सेल्फ चलाएंगे क्योंकि R3 भी एक एज राउटर है। ठीक है, तो R3 पे भी हमने कर दिया। तो R2 के पास जाके एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपके पास है ये दोनों तरफ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो नेबरशिप दिख रहे हैं। ठीक है, एक बार BGP डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट करा देते हैं, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑफ भी दिख जाएगा R3 का। तो इस केस में आप देख लो AS पाथ जो है ना ये भी हमारा सेम है। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट आपका जो चेक किया जाता है वो आपका हो गया क्या, नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी, दोनों के नेक्स्ट ऑफ आपका रीचेबल है। तो सेकंड वाले पे आपका वेट वैल्यू के ऊपर हम आते हैं, वेट वैल्यू सबके लिए 0 है। थर्ड आपके पास हो गया लोकल प्रेफरेंस, और दोनों के लिए आप देखोगे तो लोकल प्रेफरेंस का वैल्यू जो है दोनों के लिए आपका सेम है। फोर्थ सेल्फ एडवर्टाइज, ये तो आपके सेल्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। तो उसके बाद फिफ्थ में आपके पास आप अगर AS पाथ देखोगे तो AS पाथ में दोनों की तरफ से एक ही AS पाथ, एक एक करके AS पाथ आ रहा है। सिक्स ऑप्शन आपके पास है, आप ओरिजिन कोड चेक करोगे दोनों के लिए ओरिजिन कोड आपके पास आई है। सेवेंथ ऑप्शन में आपके पास मेड है, दोनों के लिए मेड आपका 0 आ रहा है।
तो 8th ऑप्शन आपके पास है एक्सटर्नल ओवर इंटरनल। तो आप देखोगे ये जो नेबरशिप है ना 102.0.0.1 के साथ, ये नेबरशिप आपका किसके साथ था, एक्सटर्नल के साथ था, और ये नेबरशिप आपका आईबीजीपी नेबर है। इसीलिए इसने क्या किया, जो एक्सटर्नल नेबर के साथ आपका हुआ है ना, उसी इंफॉर्मेशन को उसने क्या किया, बेस्ट बना दिया। ठीक है, तो आप चाहो तो इस ऑप्शन को राउट मैप के जरिए भी आप चेंज करा सकते हो। एक बार हम ट्राई भी उसके लिए करा देंगे। कौन सी नेटवर्क के लिए, 75 नेटवर्क के लिए। तो डू शो प्रीफिक्स लिस्ट, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट अगर हम करेंगे तो यहाँ पे एक प्रीफिक्स लिस्ट हमने बनाया था 75 के नाम पे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये 102 वाला आपका बेस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि R3 की तरफ से जो है ना आ रहा है, वो हम क्या करेंगे, राउट मैप बना के उसे बेस्ट बनाएंगे। तो एक राउट मैप हम बना लेते हैं। राउट मैप हम क्या बनाएंगे, एक राउट मैप का नाम हम दे देते हैं R3। जो R3 की तरफ से आएगा उसके लिए मैं लगाऊंगा इनमें, और परमिट 10 वाला स्टेटमेंट हम चला लेते हैं। इसमें मैच कराते हैं आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट, कौन सा वाला, जो हमारे पास बना है 75 नाम का, और सेट। इसके बाद अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको एक एक्सटर्नल वाला ऑप्शन दिखना चाहिए। नहीं नहीं, इसके लिए आप नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है ना, नहीं इसके लिए नहीं होगा। आपको इसके लिए बस जो एक्सटर्नल नेबर आपके पास इंफॉर्मेशन देता है ना, वो आपका हमेशा बेस्ट हो जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि आपका एडी वैल्यू जो होता है ना, आपका 20 एडी वैल्यू होता है एक्सटर्नल के लिए, और इंटरनल के लिए आपका एडी वैल्यू जो है वो आपका 200 होता है। इसीलिए आपका हमेशा एक्सटर्नल ओवर इंटरनल आपका बनेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको एक्सटर्नल नेबर दे रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपका हमेशा क्या होगा, आपका बेस्ट बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप राउट मैप पे कुछ नहीं कर सकते, इसको कुछ आप चेंजेस नहीं कर सकते इसके ऊपर। हाँ, एक ऑप्शन हमारे पास है, हम इसके लिए, अच्छा ये राउट मैप वाला नहीं। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो एडी वैल्यू आपके पास आ रहा है ना अभी के लिए, अगर यहाँ पे आप 200 आईपी राउट अगर आप करोगे तो इसमें आपको 75 के लिए जो एडी वैल्यू आपको दिखेगा ये 20 दिखेगा, क्योंकि आपको एक्सटर्नल ईबीजीपी नेबर से आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है, इसलिए आपका 20 दिख रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, आपके पास कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं, आप समझने की कोशिश करना थोड़ा, कि आप देख लो ये जो आपका ईबीजीपी नेबर है ना, आप मान लो एक राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है। ठीक है, और ये जो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच का जो लिंक आपके पास है ना, ये 1 Mbps का लिंक है, और राउटर 3 से जो कनेक्शन है ना, ये राउटर 3 और राउटर 2 के बीच में जो नेबरशिप है वो आईबीजीपी नेबरशिप है, इसके लिए आपका ईबीजीपी नेबरशिप है। तो यहां से ये आपका 1 Gbps का लिंक है, और ये भी आपका 1 Gbps का लिंक है। और ये R1 क्या है, इस इंफॉर्मेशन को, सेम एक्स नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R2 को भी दे रहा है, R3 को भी दे रहा है। तो R2 के पास अगर हम अभी के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 जो एक्स का इंफॉर्मेशन R3 को दे रहा है, ये एग्जैक्टली फिर से घूम के R2 के पास भी आ रहा है, और R1 से भी इसे रिसीव हो रहा है। तो ड्यू टू द रूल, आपका एक्सटर्नल और इंटरनल रूल के वजह से ये क्या कर रहा है कि R1 के तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, उसको बेस्ट बना रहा है, ये वाला पाथ को ये क्या कर रहा है, बेस्ट बना रहा है। लेकिन ये जो बेस्ट पाथ आपके पास है ना, इस बेस्ट पाथ में आप देखोगे तो आपके पास लिंक का स्पीड कितना है, सिर्फ 1 Mbps है, और यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास 1 Gbps कनेक्शन है। तो आप अगर देखोगे तो 1 Mbps लिंक पे अगर मैं कम्युनिकेशन कराने के लिए कोशिश करता हूँ एक्स नेटवर्क के लिए, तो कम्युनिकेशन मेरा स्लो होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं है। लेकिन अगर 1 Gbps से मैं ट्राई करता हूँ ना, तो मेरा स्पीड हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ से कम्युनिकेशन जो है 1 Gbps का है। तो यहाँ से एडी वैल्यू 20 है, यहाँ से एडी वैल्यू 200 है, इसलिए ये क्या कर रहा है, लोएस्ट एडी वैल्यू के रूल के हिसाब से एक्सटर्नल को ये बेस्ट बना रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इस केस में क्या कर सकते हैं कि एक बैकडोर वाला फीचर हमारे पास बीजीपी में अवेलेबल है, जिसे हम बोलते हैं बीजीपी बैकडोर फीचर। इसको हम इस नेटवर्क के लिए, एक्स नेटवर्क के लिए एनाबल कर देंगे, किस पे, राउटर 2 पे जाके। किसके, कौन से, कहां से आ रहा है जो इन्फॉर्मेशन हम करेंगे, जो यहां से ईबीजीपी के जरिए से इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, उसके लिए हम करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ईबीजीपी के लिए आपका एडी वैल्यू जो 20 होगा ना, इस एडी वैल्यू को ये क्या करेगा, 20 से लेकर आपका ऑटोमेटिकली 200 बना देगा। तो फिर 200 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद आपका यहाँ से भी ये वाला लिंक आपका बेस्ट बन सकता है। आप मैन्युअली चाहे तो उसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, बैकडोर वाला फीचर जो है उसे आप चला सकते हो। तो राउटर बीजीपी 1000 यहाँ पे आपको चलाना पड़ता है नेटवर्क
उसके बाद नेटवर्क का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना पड़ता है, फिर उसके बाद आपके पास ये बैकडोर का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसके बाद आप एग्जैक्टली मास्क को भी मैच करा दो, फिर उसके बाद आप क्या करो, आप बैकडोर चला दो। ठीक है, आउटपुट एक बार देखने से पहले वाला आउटपुट को एक बार हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले 75 नेटवर्क के लिए हम देखेंगे कि एडी वैल्यू आपका 20 था और नेक्स्ट ऑफ आपका 102.0.0.1 वाला था। अभी के लिए अगर मैं देखता हूँ डू शो आईपी राउट, तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख लेना जो 75 नेटवर्क के लिए ना, इसने क्या किया है, सेम आपका जो एक्सटर्नल नेबर के लिए इसने एडी वैल्यू जो है 20 से लेके इसने 200 कर दिया है। अभी के लिए भी इसने 200 को बेस्ट बना के रखा है, सॉरी आपका एक्स्ट्रा ईबीजीपी नेबर को इसने बेस्ट बना के रखा है, क्योंकि एएस पाथ सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से ये आपका बेस्ट बन रहा होगा, इसलिए इसने बेस्ट बना के रखा है। नहीं तो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि आपके आईबीजीपी नेबर, या फिर ये बेसिकली हम लोग आईबीजीपी नेबर के केस में भी नहीं देखते हैं, आपके पास क्या होता है कि हो सकता है ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, यहाँ से आपको ओएसपीएफ या फिर ईआईजीआरपी इससे रिसीव हो रहा होगा, तो इस केस में आपका हो सकता है। अगर मैं फिर से ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ को यूज करके एक सिनेरियो बना लेता हूं, तो ये मेरा 11 नंबर राउटर है, ये 2 नंबर राउटर है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहां से मिल रहा है, एक आपके पास 3 नंबर राउटर है जो ओएसपीएफ नेबरशिप आपने चला के रखा है, तो ये एक्स का इन्फॉर्मेशन यहां से मिल रहा है ईबीजीपी से 20 एडी वैल्यू के साथ, यहां से जो मिल रहा है ये आपका एक्स का नेटवर्क 110 एडी वैल्यू के साथ मिल रहा है, और यहां से जो आपका पाथ है ये आपका 1 जीबीपीएस का है या फिर ऐसा कुछ है, ये आपका बहुत बेस्ट है, ये आपका सिर्फ 1 एमबीपीएस का है और ये बेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी उस केस में आपका ओएसपीएफ का जो एडी वैल्यू आपके पास है वो 110 है और इसका एडी वैल्यू 20 है, इसलिए वो बेस्ट बन रहा है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ से जो पाथ मेरे को रिसीव हो रहा है, अगर मैं बैकडोर चला लेता हूँ, तो इसकी एडी वैल्यू क्या होगा, आपका 200 बन जाएगा, जो कि ओएसपीएफ से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आपका ओएसपीएफ जो है बेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह का अगर आपके पास सिनेरियो है, तो ये बैकडोर वाला फीचर जो है आप यूज कर सकते हो। तो एक लाइन भी मैं इसके लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली आप अगर याद रखोगे इसे, तो अगर हम बैकडोर कमांड चलाते हैं तो उस केस में ईबीजीपी नेबर से जो आपका नेटवर्क जिसके लिए आप बैकडोर चला रहे हो, उस नेटवर्क का आपका एडी वैल्यू जो होता है 20 से लेके ये चेंज हो जाता है, कहाँ पे आ जाता है, 200 में। ठीक है, तो ये जो पाथ एट्रीब्यूट के बारे में हमने बात किया, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये आपका पाथ एट्रीब्यूट नंबर था आपके पास कितना, 8 नंबर का था। यहां तक भी अगर आपका जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन है ना, वो अगर सिलेक्शन आपका नहीं बन पाया, तो उस केस में आपके पास नेक्स्ट आएगा आपके पास आईजीपी कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट हॉप। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या होता है, आपके पास जब भी बीजीपी से कोई अपडेट आ रहा है ना, जैसे राउटर 2 के पास अगर हम देखेंगे, तो अगर बीजीपी से आपके पास कोई अपडेट आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो मान लो आपका दोनों तरफ से आईजीपी नेबर ही आपके पास थे, तो दोनों तरफ से जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन के साथ आपका एक नेक्स्ट हॉप भी आ रहा होगा। अभी के लिए अगर 8th पोजीशन तक, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल तक अगर आपका डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा, तो उसके बाद आपका क्या होगा, जो आपके पास नेक्स्ट स्टॉप है ना, उस नेक्स्ट स्टॉप तक रीच करने के लिए मैट्रिक कितना है वो आपका देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 नंबर राउटर है, ये 3 नंबर राउटर है, तो ये 1 नंबर ये दे रहा है नेक्स्ट स्टॉप, ये दे रहा है 12.1, और यहाँ से जो नेक्स्ट स्टॉप है ये 13.1 है। तो अभी राउटर 2 क्या देखेगा कि 12.1 तक रीच करने के लिए मैट्रिक कितना है, और 13.1 तक रीच करने के लिए आपका मैट्रिक क्या है। उस हिसाब से ये देखने के बाद इसे जहां पता चल जाएगा कि यहां से यहां तक रीच करने के लिए, किसी भी नेटवर्क को रीच करने के लिए लोएस्ट मैट्रिक जिसके साथ मिलेगा, उसी को वो क्या करेगा, आपका बेस्ट बना लेगा। तो इस केस में आपका राउटर विल चेक द metric
और आप इसे आईजीपी मैट्रिक मान सकते हो। ठीक है, टू रीच द नेक्स्ट हॉप एंड लोएस्ट इज प्रिफर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जाके देखते हैं हमारा सिनेरियो में ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार हम चेक करते हैं। तो राउटर 1 के ऊपर हम जाके तो आईपी बीजीपी एक बार करा लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिनेरियो हमने बना के रखा है ना, उस सिनेरियो के हिसाब से आपका ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका है। ठीक है, 10 के नेटवर्क के लिए अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 10 के नेटवर्क आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा है, R2 और R3 के लिए मिलता है। एक बार हम एस पाथ के वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी दोनों के दोनों नेक्स्ट ऑफ आपके रीचेबल है R1 से। नेक्स्ट आपके पास वेट वैल्यू वेट दोनों के लिए आपका 0 है। लोकल प्रेफरेंस भी दोनों के लिए आपका सेम है। फोर्थ सेल्फ एडवर्टाइज ये नहीं है। फिफ्थ ऑप्शन एस पाथ में अगर हम देखेंगे तो इसके पास दोनों के पास एक एक एस पाथ पड़ा है। सिक्स्थ ऑप्शन में अगर आप देखोगे दोनों के लिए क्वेश्चन मार्क है, जो इनकम्प्लीट कहा जाता है। सेवेंथ ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैट्रिक आपको दिखेगा, दोनों के दोनों मेड वैल्यू आपका सेम है। एट्थ ऑप्शन अगर आप देखोगे एक्सटर्नल और इंटरनल के रूल के हिसाब से भी ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दोनों के दोनों आपका क्या है, आईबीजीपी नेबर से रिसीव हो रहे हैं। उसके बाद ये चेक करेगा कि नेक्स्ट अप रीच करने के लिए कौन सा वाला पाथ बेस्ट है। तो लेकिन यहाँ पे इसको दोनों के दोनों पाथ जो है ना, ये क्या दिखेगा, दोनों के दोनों सेम मतलब मैट्रिक दिखेगा। क्यों? 2.2.2.2 पे रीच करने के लिए जितना भी आपका इसका कॉस्ट इसको जरूरत है R1 से, 3.3.3.3 पे भी रीच करने के लिए सेम कॉस्ट इसको जरूरत है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2 और 3 दोनों आपका बेस्ट है, सॉरी 2 आपका बेस्ट बन रहा है। तो हमें काम करेंगे 2 वाला जो इंटरफेस है ना, या फिर 3 वाला जो 3.3.3 वाला जो इंटरफेस है हमारे पास, उसका हम क्या करेंगे, एक बार मैट्रिक जो है OSPF का चेंज करा लेंगे। तो इंटरफेस लूपबैक 1 पे हम जाते हैं। तो इसका कॉस्ट ऑलरेडी आपका ठीक है 2 बेस्ट है ना, तो राउटर 2 पे जाके हम क्या करेंगे, इसकी OSPF कॉस्ट जो है ना इंटरफेस लूपबैक 0 का हम चेंज कर लेंगे, IP OSPF कॉस्ट। और इसकी कॉस्ट हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू ऐड कर लेंगे, जैसे 1000 यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार OSPF का प्रोसेस को हम क्लियर कर लेते हैं। डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस, यस कर देते हैं। OSPF का नेबरशिप वगैरह फिर से आपका एक बार बन जाएगा। ठीक है, OSPF का नेबरशिप आपका बन गया। सो IP राउट OSPF एक बार देखते हैं। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं OSPF का नेबरशिप वगैरह ऑफ आने के लिए और सारा एडवर्टाइजमेंट आपका एक्सचेंज हो जाने के लिए डेटाबेस का। ठीक है, आ गया। अब देखो, अभी के लिए 2 का अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे OSPF का मैट्रिक आपका ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने 1000 ऐड कर दी और R2 तक रीच करने के लिए इथरनेट का लिंक है, इसलिए आपका 10 था, तो 1010 हो गया। R3 से आपका 11 था। पुराना वाला जब हम चेक करेंगे तो पुराना वाले में आपका R2 आपका बेस्ट बन रहा था R1 से। अभी के लिए अगर हम देखते हैं सो IP BGP, तो अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये R3 को बेस्ट बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि अगर हम ये वाला जो रूल हमारे पास हम अभी देख रहे हैं ना, IGP कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट ऑफ, इस रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो R2.2.2.2 को रीच करने के लिए हमारे पास जो IGP मैट्रिक है, या फिर IGP यहाँ पे हमने OSPF यूज किया है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो OSPF का कॉस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ से जो आपके पास नेक्स्ट ऑफ आ रहा है R3 की तरफ से 3.3 वाला, इस पे रीच करने के लिए आपका जो कॉस्ट है या फिर मैट्रिक है IGP मैट्रिक, ये लोएस्ट है। यहाँ पे शायद आपको दिखा देगा सो IP BGP नेटवर्क के इंफॉर्मेशन अगर हम दे देते हैं, तो यहाँ पे IGP कॉस्ट दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है ना। ठीक है, सो IP राउट अगर एक बार हम कर लेंगे तो यहाँ पे ये दिखा देगा।
तो ये मैट्रिक आपका जो बेस्ट है उसी का मैट्रिक ये दिखा रहा है, ठीक है। तो R3 की तरफ से आपका मैट्रिक जो है वो 11 है, और R2 की तरफ से आपके पास जो मैट्रिक आ रहा था वो आपका 1010 या ऐसा कुछ था, इसलिए उसने बेस्ट किसको बनाया, जो आपका लोएस्ट मैट्रिक के साथ आ रहा था, ठीक है। तो अगर 8th ऑप्शन तक आपका कोई बेस्ट पाथ सिलेक्शन का डिसीजन अगर नहीं ले जा पाया गया, तो फिर उसके बाद आपका 9th वाला ऑप्शन जो है IGP कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट स्टॉप वाला, ये आपका चेक होगा। और ये चेक होने के बाद नेक्स्ट स्टॉप आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उस नेक्स्ट स्टॉप को रीच करने के लिए जिस नेक्स्ट स्टॉप को रीच करने के लिए लोएस्ट मैट्रिक हो रहा है या फिर लोएस्ट कॉस्ट हो रहा है, उसी को बेस्ट माना जाएगा। और यहां तक अगर आपका सिलेक्शन जो है मैच नहीं हुआ, ये 9 तक 1 से लेके 9 तक जितने भी ऑप्शन मैंने आपको बताया, यही एक्चुअल में आप अगर बताते हो तो ओरिजिनल जो एस पाथ होते हैं, सॉरी आपका जो मतलब पाथ एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, तो 1 से लेके 9 तक ये पाथ एट्रीब्यूट आपके बेसिकली कॉमन होते हैं। IGP और EGP दोनों नेबर के लिए आपके ये पाथ एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। लेकिन उसके बाद यहां तक भी अगर आपका सिलेक्शन जो है सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके बाद आपका क्या होगा, 10th ऑप्शन आपके पास आएगा, जो कि आपका होगा लोएस्ट राउटर आईडी। और ये लोएस्ट राउटर आईडी वाला ऑप्शन जो है ना, ये सिर्फ IBGP के केस में आपका चेक किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास R1 है और R2 और R3 दोनों अगर आपका IBGP नेबर है, और आपको कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आपके पास दे रहे हैं, जैसे X का नेटवर्क आपके पास है, ये X का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन R1 को दे रहे हैं, तो अगर 8th ऑप्शन तक, सॉरी 9 का ऑप्शन तक, जब IGP कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट स्टॉप ऑप्शन तक अगर इसे कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने के लिए, तो उस केस में आपका चेक किया जाएगा कि यहां से जो मेरा नेबर है और यहां से जो मेरा नेबर है, तो R1 के लिए यहां से नेबर R2 है और R3 है, दोनों की राउटर आईडी को ये भी कंपेयर करेगा, उसमें से फिर ये देखेगा किसकी राउटर आईडी आपका लोएस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उसे बेस्ट बना लेगा। जैसे यहां पे अगर हम देखेंगे ना, उस कॉस्ट को एक बार मैं चेंज कर लेता हूं, ये एक बार रिफ्लेक्ट में आ जाए। ये कमांड हम राउट टेबल, जो हमारे पास राउटिंग टेबल होता है ना, उसको एक बार रिफ्रेश करने के लिए हम चालू करते हैं, ठीक है। अभी ठीक हो गया। अब देखो ये जो अपडेट हमारे पास आ रहे हैं ना, ये अपडेट के लिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो R3 और R2 है ना, 2.2 और 3.3 है ना, ये दोनों हमारे पास IBGP नेबर है। तो आप देखना हमेशा अगर हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं 9th ऑप्शन तक ना, तो आपको हमेशा ये क्या कर रहा है, आपके 2.2 को ये बेस्ट बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि इसकी जो राउटर आईडी है ना, ये राउटर आईडी आपका लोएस्ट है, इसलिए ये क्या कर रहा है, इसको ही बेस्ट बना रहा है, क्योंकि ये भी इसके लिए क्या है, IBGP नेबर है, और ये भी इसके लिए IBGP नेबर है। इसीलिए ये जो 10th वाला हमारे पास क्राइटेरिया है या फिर पाथ एट्रीब्यूट है, लोअर राउटर आईडी, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, जिसकी राउटर आईडी, जिस नेबर की राउटर आईडी लोएस्ट है, उसी नेबर की अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, पाथ को सिलेक्ट कर रहा है, बेस्ट पाथ। अगर इससे भी आपके पास कोई दिक्कत हो गया, मतलब आपके पास IBGP नेबर नहीं है, अगर दोनों के दोनों आपके पास EBGP नेबर है, तो उस केस में 11th नंबर आपके पास एक है, वो आपका होता है ओल्डेस्ट पाथ। ये आपका EBGP के केस में होता है। ओल्डेस्ट पाथ मतलब आपके पास क्या है, अब देखो ये मान लो R1 है, ये भी EBGP नेबर है, ये भी EBGP नेबर है। इसने मान लो R2 के साथ सबसे पहले नेबरशिप बनाया था, पहला नेबरशिप इसके साथ था, इसके साथ सेकंड बाद में बनाया था, तो ये जो नेबर है R1 के लिए, R2 क्या बन गया, ओल्डेस्ट नेबर आपका बन गया, क्योंकि R2 के साथ इसने सबसे पहले नेबरशिप बना के रखा था। तो इसीलिए हमेशा अगर आपका 9th पोजीशन तक, मतलब दोनों आपके EBGP नेबर है और 9th पाथ एट्रीब्यूट जो आपके पास है ना, वहां तक अगर आपका कोई डिसीजन नहीं मिला, तो उसके बाद क्या होगा, आपके जो ओल्डेस्ट EBGP नेबर आपका है, सबसे पहले या फिर सबसे पुराना EBGP नेबर जो है, उसी को ये क्या करेगा, बेस्ट बना लेगा। तो यहाँ पे इस केस में आपका R2 बन जाएगा। तो ये देखने के लिए अगर हम जाएंगे ना, तो हमारे पास भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे बन सकता है। कस्टमर 11 के पास हम जाएंगे,
और हम क्या करेंगे, R1 की जो नेटवर्क है ना, लूपबैक है आपके पास, उसको एडवर्टाइज कर लेंगे एक बार बीजीपी में। अच्छा, ये ऑलरेडी एडवर्टाइज हुआ है। तो कस्टमर 11 के पास अगर हम जाते हैं और शो आईपी बीजीपी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना कि ये किसको बेस्ट बना रहा है अभी के लिए, R3 की तरफ से जो आ रहा है ना इन्फॉर्मेशन, उसको ये बेस्ट बना रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है R3 की तरफ से कोई, ठीक है, R3 की तरफ से जो ये नेबर है ना, ये शायद हो सकता है आपका थोड़ा पहले या फिर थोड़ा पुराना नेबरशिप इसका R3 के साथ बना है, इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम R3 को एक बार डाउन करा देंगे, तो R2 आपका क्या बनेगा, आपका बेस्ट बन जाएगा। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, R3 को फिर से अप ले आएंगे। अब देखो, अभी के लिए इनका नेबरशिप बना हुआ है, तो हमें काम करते हैं, पहले R3 को एक बार डाउन करा देते हैं, तो अभी क्या होगा, आपका R2 का नेबरशिप पहले से पड़ा होगा, तो R2 आपका पुराना बन जाएगा। फिर से उसके बाद हम R3 को क्या करेंगे, अप ले आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, तो इंटरफेस इथरनेट 1/2 ऑफ R3, इसको हम क्या करेंगे, शट डाउन एक बार कर लेंगे। ठीक है, तो आपका बीजीपी का नेबरशिप भी जो है वो आपका टूट जाएगा। तो यहाँ पे R1 एक बार क्लियर IP BGP स्टार सब, फिर भी R3 से इसे कैसे रिसीव हो रहा है, हमने तो डाउन कर दिया R3 को। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, बीजीपी में एक आपके पास ऑप्शन है कि आप बीजीपी प्रोसेस के अंदर जाके ना एक नेबर को भी आप शट डाउन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 103.0.0.1 नेबर जो है, इसके पास मैं जाऊँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, शट डाउन चला लूँगा। ये कमांड है आपका। आप चाहो तो एक नेबर को भी कुछ पल के लिए आप क्या कर सकते हो, शट डाउन करा सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेबर को ही शट डाउन कर देता हूँ। नेबर को शट डाउन करने के बाद अगर आप देखोगे 200 IP BGP समरी, तो आपको यहाँ पे जो नेबर आपका आइडियल स्टेट में आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी के लिए अगर हम क्या करते हैं, R2 के पास जाते, सॉरी कस्टमर 11 राउटर पे जाते हैं, 100 IP BGP कर लेते हैं। तो 1.1 का इन्फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, 102 से आ रहा है। अभी R3 में हम जाके क्या करेंगे, नेबर को नो शट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसे अगर हम नो शट डाउन कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, R2 जो है हमारा पुराना वाला नेबर बन जाएगा। तो अभी एक बार हम 100 IP BGP चला के देखते हैं। तो अभी देखना, ये इन्फॉर्मेशन दोनों की तरफ से तो आ रहा है, लेकिन R2 से आपका जो है ये बेस्ट बन गया, क्योंकि नेबरशिप जो है ये R2 के लिए जो नेबरशिप आपका है ये आपका पुराना बन गया। ठीक है, तो eBGP के केस में आपका ये होता है, सिर्फ काम करता है। iBGP के लिए ये क्या करेगा, अपना नेबर का लोएस्ट राउटर आईडी चेक करेगा, और eBGP के केस में क्या करता है डिवाइस, कि आपके जो ओल्डेस्ट पास्ट आपके पास है ना, उसको चेक करता है। और इसमें अगर हम देखते हैं ना, तो इसके बाद भी आपका कोई ऑप्शन नहीं बचता है, मतलब कहीं ना कहीं पे आपका डिसीजन हो जाता है। क्योंकि आप देखो 9th तक आप कंपलसरी रख लो। 10th के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो लोएस्ट राउटर आईडी, अगर आपके पास 2 IBGP नेबर है तो उस केस में हर एक राउटर का तो राउटर आईडी आपका सेम नहीं बनेगा। ठीक है, आपको पता है बीजीपी में आपका राउटर आईडी यूनिक होना चाहिए, तो आपका राउटर आईडी यूनिक हो जाएगा, तो उस केस में आपका किसी ना किसी का तो लोएस्ट बन ही जाएगा। अगर मान लो फिर भी आपका राउटर आईडी सेम हो गया, या फिर अगर आप eBGP के बारे में बात करते हो, तो कोई ना कोई, आप तो ऐसा नहीं ना कि एक मिली सेकेंड का भी आपका फर्क हो सकता है ना नेबरशिप में। ऐसा तो कोई बात नहीं कि 1 मिली सेकेंड का भी आपका फर्क ना हो नेबरशिप में, कि आप ये जो राउटर है यहाँ से इसके साथ आपने नेबरशिप, या फिर इसके साथ किसी के साथ तो आप पहले बनाए होंगे, कुछ मिली सेकेंड का या फिर माइक्रो सेकेंड का भी फर्क आ गया, तो उस केस में आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अगर फिर भी आपका सेम हो गया किसी वजह से, तो उसके बाद आपके पास और एक ऑप्शन होता है, लोएस्ट नेबर IP एड्रेस नेक्स्ट हॉप। ठीक है, ये क्या चेक करेगा कि नेबर तक रीच करने के लिए मेरा जो नेक्स्ट हॉप रहेगा ना, उस नेक्स्ट हॉप का लोएस्ट IP चेक करेगा। जैसे यहाँ पे अगर R2 के पास आप देखोगे, ये चेक करेगा कि कस्टमर 11 की जो राउटर है यहाँ तक रीच करने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप कौन सा है, क्योंकि आपके पास राउटिंग टेबल में एक नेक्स्ट हॉप का ऑप्शन होता है ना, उस नेक्स्ट हॉप को ये चेक करेगा कि मेरे नेबर को पहुंचने के लिए नेक्स्ट हॉप मेरा कौन सा है। और फिर से अगर इसके पास और कोई नेबर है या फिर कुछ है, जैसे, अच्छा ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया आपको। कस्टमर 11 अभी क्या देखेगा कि R2 के साथ नेबरशिप बनाने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप जो है वो कौन सा है,
और R3 के साथ नेबरशिप बनाने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप अभी कौन सा है, और दोनों में से जिस नेक्स्ट हॉप का आईपी जो है आपका लोएस्ट होगा उसी को वो क्या करेगा, आपका बेस्ट बना देगा। हालांकि यहां तक आपका कभी भी नहीं पहुंचता है, कभी भी अगर आगे गया 9 वाला ऑप्शन से अगर आगे जाता है तो उसके बाद आपके पास वो 10th वाला ऑप्शन होता है, लोएस्ट राउटर आईडी या फिर ओल्डेस्ट पाथ। अकॉर्डिंग टू ईबीजीपी और आईबीजीपी नेबर आपका बेस्ट पाथ सिलेक्शन आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 12 होते हैं आपके पास पाथ एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये आपके हमेशा क्या किया जाता है, आपके सिक्वेंशियली आपका एक के बाद एक चेक किया जाता है, और इसके भी कुछ कैटेगराइज आपके किया गया है। जैसे आप अगर इसको कैटेगराइज करोगे तो एक आपके पास है वेल नोन वाला, और एक ऑप्शन आपके पास है ऑप्शनल। ठीक है, और इसमें भी आपके पास वेल नोन में अगर आप देखोगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आपके पास होता है मैंडेटरी और एक आपके पास होता है डिस्क्रिशनरी। ऑप्शनल में अगर आप देखोगे तो एक आपके पास होता है ट्रांजिटिव और एक आपके पास होता है नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, मैंडेटरी में अगर आप देखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा है कि मैंडेटरी मतलब ये आप अगर देखोगे ना एएस पाथ लिस्ट के अंदर तो ये कंपलसरी ये इंफॉर्मेशन आपके होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन आपके होते हैं मैंडेटरी में अगर आप देखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन होता है नेक्स्ट हॉप वाला, ये तो हमेशा आपका होता ही है बीजीपी अपडेट के साथ। नेक्स्ट हॉप नहीं होगा तो आप राउटिंग टेबल में कैसे अपडेट करोगे, ये होता है नेक्स्ट हॉप वाला जो एट्रीब्यूट ये आपका होता है। दूसरा आपके पास एएस पाथ, ये ऑप्शन आपके पास होते ही होते हैं। तीसरी ऑप्शन आपके पास होता है ओरिजिन कोड, ये आपके मैंडेटरी होते हैं, मतलब ये अपडेट के साथ हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी अपडेट में बीजीपी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये 3 पाथ एट्रीब्यूट आपका नहीं है। और इसमें अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक लोकल प्रेफरेंस, क्यों मैं बता रहा हूं ये लोकल प्रेफरेंस आपको ऐसा देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता है लोकल प्रेफरेंस आपका आईबीजीपी अपडेट में आपका सिर्फ ट्रैवल करते हैं लेकिन आपके ईबीजीपी नेबर में ट्रैवल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यही है, इस कैटेगरी में जो आपके पास देखने को आपको मिलेंगे ये क्या होंगे आपका, मतलब कभी कभार अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इफ एल्स कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अगर आईबीजीपी नेबर है तो ट्रैवल करेंगे, अगर ईबीजीपी नेबर है तो ट्रैवल नहीं करेंगे, इसलिए। उसके बाद अगर आप देखोगे ट्रांजिटिव में आपके पास एग्रीगेटर, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, जब हम एग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे तो ये एग्रीगेटर के इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होते हैं तो भी बात करेंगे। उसके बाद नॉन ट्रांजिटिव में अगर आप देखोगे तो ये मेड होता है ओरिजिनेटर आईडी, तीसरी ऑप्शन क्लस्टर लिस्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपके नॉन ट्रांजिटिव होते हैं। जो ट्रांजिटिव होते हैं ये एक्चुअली क्या होते हैं, एक ऑटोनोमस सिस्टम से लेकर दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम या फिर एक बीजीपी एप्लीकेशन से लेकर दूसरे एप्लीकेशन तक ये ट्रैवल कर लेते हैं। और जो नॉन ट्रांजिटिव होते हैं ना ये तो ट्रैवल कर सकते हैं लेकिन इनके कुछ लिमिटेशन है। जैसे मेड के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि मेड क्या करता है, एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर से दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम तक तो ये ट्रैवल कर सकता है मेड का इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक है, और ये ओरिजिनेटर आईडी किसने ओरिजिनेट किया है, और क्लस्टर लिस्ट आपको पता है कि जब हम बात किए थे ना राउट रिफ्लेक्टर के बारे में तो भी इसके बारे में क्लस्टर आईडी क्लस्टर लिस्ट के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो ये टोटल आपको बेसिकली जो लिस्ट मैंने आपको लास्ट क्लास लिखा था या फिर 2 क्लास पहले मैंने लिखा था पाथ एट्रीब्यूट के बारे में, तो वो लिस्ट आप एक बार देखना और इसको सिक्वेंशियली हमेशा आपको देखने की जरूरत होता है। कभी भी अगर आपको ट्रबल शूटिंग वगैरह करने की जरूरत होता है तो आपको सिक्वेंशियली एक के बाद एक, जैसे मैं चेक करके आपको बता रहा था उसी हिसाब से आपको चेक करने की जरूरत होता है। तो हमारे पास टोटल 12 पाथ एट्रीब्यूट है, 12 नहीं है टोटल 9 आप मान सकते हो। उसके बाद 2 जो है, एक आपके आईबीजीपी के लिए लोएस्ट राउटर आईडी और ईबीजीपी के लिए एक आपके पास बनेगा ओल्डेस्ट पाथ वाला। इसमें कोई कंफ्यूजन या फिर डाउट वगैरह हो तो आप पूछ लो, नहीं तो मैं एक बार आपको सिंक्रोनाइजेशन थोड़ा बता देता हूँ, आज ज़्यादा टाइम नहीं है, वो कंप्लीट हो जाएगा, छोटा वाला है ना। सर ये जो ये बीजीपी का ये पाथ एट्रीब्यूट्स में ट्रबल शूटिंग बहुत डिफिकल्ट है ना सर, ये तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना अगर आपको। नहीं, आप देखो, हाँ देखो, अगर आप पहली बार किसी चीज़ को करोगे तो आपको थोड़ा क्या होगा कि आपको डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है,
ओके। और अगर आप देखोगे हाँ चीज़ अगर डिफिकल्ट थोड़ा है तो आपको डिफिकल्ट लगे, ये तो इजी से मैं आपको पाथ एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कम्युनिटी लिस्ट आपके पास अगर आ जाएंगे, एक्सटेंडेड कम्युनिटी लिस्ट आपके पास आ जाएंगे, तो वो और भी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन बना देगा। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने लास्ट क्लास में आपको जब भी दिखा रहा हूँ ना, कुछ अगर हमारा नहीं हो रहा है तो उस केस में जो मैं आपको बता रहा हूँ एक के बाद एक चेक करा रहा हूँ, तो वो आपको अगर पाथ एट्रीब्यूट एक के बाद आपको एक याद है ना, तो उस केस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, अगर पाथ एट्रीब्यूट के हिसाब से आपको ट्रबल शूटिंग करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप एक के बाद एक चेक कर लेना, नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी दोनों के दोनों है कि नहीं आप चेक कर लो। ठीक है, पिंग कर लो दोनों नेक्स्ट ऑफ को, और नहीं है तो ठीक है, जहां से नहीं है वो बेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है आप तो फिर आईजीपी का जो आपके पास ट्रबल शूटिंग करना है ना, कि वहां तक मैं रीच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो आप देख लो। नहीं तो अगर देख लो कि रीचेबिलिटी है तो ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आप आ जाओ वेट के लिए। वेट वैल्यू के ऊपर अगर आप कुछ चेंजेस देख रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसीजन ले सकते हो कि ये वेट वैल्यू कहीं पे चेंजेस हुआ है। उसके बाद आप क्या देखोगे, अगर वेट सही है तो लोकल प्रेफरेंस, नहीं तो आप सेल्फ एडवर्टाइज है कि नहीं आप देख लो, एस पाथ लिस्ट चेक कर लो, अब फिर ओरिजिन कोड मेड, फिर एक्सटर्नल ओवर इंटरनल, फिर आईजीपी पाथ कॉस्ट टू रीच नेक्स्ट ऑप, ये देख लो। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो सिक्वेंशियली अगर आपको याद है एक के बाद एक, तो आप आराम से ट्रबल शूट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जितने चीज मैंने अभी तक आपको बताया, इसमें आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आते हैं जब आप VPN v4 के बारे में बीजीपी में देखते हो, या फिर VPN v4 मतलब जहाँ पे आपका MPLS VRF BGP सब कुछ मिल जाता है, MP BGP बन जाता है जो, तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास आते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी आपके पास बहुत ज़्यादा होते हैं ना। एस पाथ एट्रीब्यूट को सॉरी पाथ एट्रीब्यूट को लेके अगर आप देखोगे तो आपको सीक्वेंस याद है तो, और किसी का मतलब कौन से एट्रीब्यूट का कैसे आपको करना है, कौन सा वाला बेस्ट होता है, वो अगर आपको याद है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बताओ। ठीक है सर। ठीक है, और आपको अगर छोटे मोटे चीज़ें अगर आप CCNP तक अगर आप देखोगे तो आपको सबसे बड़ा दिक्कत होता है नेबरशिप के लिए, नेबरशिप क्यों डाउन जा रहा है या फिर क्यों नहीं आ रहा है, वो आपको चेक करने की भी ज़रूरत होता है। ठीक है सर। ठीक है, अगर रियल टाइम में आपने कभी कुछ फेस किया है मतलब दिक्कत वगैरह ट्रबल शूटिंग का, तो आप बता सकते हो, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है बैकडोर के बारे में मैंने बताया था ना, सॉरी बैकडोर तो मैंने आज बताया। ब्लैक होल इशू मैंने बताया कि नहीं, नहीं सर। ब्लैक होल इशू नहीं बताया ना, अच्छा वो इशू को एक बार बता देते हैं। तो मेरे पास एक सिनेरियो है, ठीक है, आज मैं इसको बता दूंगा, कल इसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो ये जो R1 और R2 R3 है ना, इन तीनों के बीच आपका क्या है, पूरे नेटवर्क के लिए आपने OSPF या फिर EIGRP कुछ भी आपने चलाया, ताकि R1 टू R2 एंड R2 टू R3 आपका क्या हो, कम्युनिकेशन आपका हो जाए रीचेबिलिटी बनाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक आपका रीचेबिलिटी बनाने के लिए आपने क्या किया कि IGP कुछ भी OSPF आपने चला लिया। उसके बाद आप नेबरशिप बना रहे हो, R1 से लेके R3 के बीच आप बना रहे हो BGP का नेबरशिप, और ये आपका IBGP हो सकता है, EBGP कुछ भी आप बना रहे हो। ठीक है, लेकिन R2 के ऊपर आप BGP नहीं चला रहे हो, इस पे सिर्फ OSPF चलाए। तीनों डिवाइस के ऊपर तो पहले OSPF चलाए, सिर्फ R1 और R3 के ऊपर आपने क्या चला के रखा है, आपने BGP चला के रखा है, और नेबरशिप आपने बना दिया, नेबरशिप भी बन जाएगा, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट नेबर का IP होगा वो आपका रीचेबल होना चाहिए। R1 से R3 आपका रीचेबल है तो TCP सेशन भी आपका हो गया, आपका नेबरशिप भी उसके बाद बन गया। लेकिन इसके बाद आप मान लो R1 के पास कुछ दूसरा नेबर था, या फिर कहीं से भी कुछ नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इसे रिसीव हो रहा था। ये एक नेबर इसके पास था R4 और R3 के पास एक नेबर था R5, ऐसा आप मान लो। तो R4 ने कुछ प्रीफिक्स था, जैसे X प्रीफिक्स वगैरह के इंफॉर्मेशन BGP के जरिए, ये आपका EBGP नेबर था। तो R4 ने किसको दिया ये इंफॉर्मेशन, X का इंफॉर्मेशन EBGP नेबर R1 को दे दिया। तो R1 को जब ये इंफॉर्मेशन आपका रिसीव हो गया ना, तो ये इंफॉर्मेशन R1 क्या करेगा, अगर वैलिड और बेस्ट है तो अपना IBGP नेबर को दे देगा। तो आपका नेबर जो R3 है ना, R3 को अभी इसके इंफॉर्मेशन कहां से रिसीव होगा, BGP से रिसीव होगा, X के इंफॉर्मेशन, और ये अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर देगा X के इंफॉर्मेशन। और ये R5 जो है ये क्या है, ये भी इसके साथ R3 के साथ EBGP नेबर बना के रखा है।
तो ये एक्स का इन्फॉर्मेशन अब क्या होगा, R5 के पास भी ये दे देगा। और R5 के पास एक यूजर बैठा है जो कि कम्युनिकेट करना चाहता है किसके साथ, एक्स नेटवर्क के साथ। तो देखो R5 के पास अगर बीजीपी से एक्स का इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है तो ये अपना राउटिंग टेबल में भी अपडेट करा लेगा एक्स का इन्फॉर्मेशन। तो एक्स का इन्फॉर्मेशन जब अपडेट कराएगा ये नेक्स्ट स्टॉप किसका लगाएगा, R3 की तरफ लगा लेगा। तो अभी ये यूजर अगर एक्स के लिए कोई भी ट्रैफिक R5 के पास भेजता है तो R5 क्या करेगा, उस ट्रैफिक को टुवर्ड्स R3 भेज देगा। और R3 जब उसे रिसीव करेगा, आपको पता है बीजीपी से इसको रिसीव हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन तो भाई आपका आईजीपी ही होगा, ठीक है। बीजीपी से आपको प्रीफिक्स रिसीव हो गया, इनडायरेक्ट नेबरशिप था R1 टू R3, तो ये इनडायरेक्ट नेबरशिप बीजीपी अपडेट के जरिए इसने बीजीपी टेबल से अपडेट किया, फिर राउटिंग टेबल तो अपडेट कर दिया, लेकिन जब यूजर डेटा जाएगा वो तो यही से पास होके जाएगा, R1 R2 से पास होके जाएगा, बीच में तो R2 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब ये ट्रैफिक ये आगे भेजने की कोशिश करेगा जिसमें डेस्टिनेशन होगा एक्स, सोर्स आपका ये यूजर का कुछ भी आईपी होगा, जैसे 10.1 था तो 10.1 सोर्स है, डेस्टिनेशन आपका एक्स है। तो ये जब आगे भेजेगा R2 के पास, R2 इसे आगे R1 की तरफ भेजने के लिए अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, लेकिन R2 के राउटिंग टेबल में तो एक्स का नेटवर्क होगा ही नहीं। क्यों, R1 ने डायरेक्टली जब एक्स का इंफॉर्मेशन रिसीव किया था उसने डायरेक्टली शेयर कर दिया किसके साथ, R3 के पास। तो R2 के ऊपर तो हमने बीजीपी नहीं चलाया, तो R2 के पास तो किसी ने बीजीपी में एडवर्टाइज किया ही नहीं, तो R2 के राउटिंग टेबल में भी ये इंफॉर्मेशन जो है ये नहीं आएगा। तो अभी R2 क्या करेगा, जब देखेगा कि एक्स नेटवर्क को रीच करने के लिए मेरे पास पाथ नहीं है, तो ये ट्रैफिक क्या करेगा, यहीं पे आपका ड्रॉप करा देगा, और आपका कम्युनिकेशन जो है इसके राउटिंग टेबल में एक्स का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होते हुए भी, और इसकी इंफॉर्मेशन 10 का, इसकी राउटिंग टेबल में 10 का इंफॉर्मेशन जो ये नेटवर्क का इंफॉर्मेशन होते हुए भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में जो आपका राउटर आ रहा है ना, उस राउटर के ऊपर आपने क्या नहीं चलाया, बीजीपी चला के नहीं रखा है। तो ये जो इश्यू आपका होता है, इस इश्यू को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बीजीपी ब्लैक होल इश्यू, ठीक है। आपने इनडायरेक्ट नेबरशिप बना लिया, कोई मतलब रिमोट डिस्टेंस पे आपका नेबर जो है वो कनेक्टेड है, लेकिन उस नेबर और आपके बीच में भी और कोई राउटर है जिनके ऊपर आपने क्या नहीं चलाया, आपने बीजीपी चला के नहीं रखा। तो इससे क्या हुआ, आप अपने नेबर को जो प्रीफिक्स के एडवर्टाइजमेंट दे देते हो, लेकिन नेबर की तरफ से जब यूजर डेटा आता है वो बीच में उस डिवाइस के पास ड्रॉप हो जाता है। तो यही आपका दिक्कत होता है, और इस दिक्कत को हम क्या बोलते हैं, बीजीपी ब्लैक होल इश्यू, ठीक है। तो इस इश्यू से बचाने के लिए हमारे पास दो रास्ता है, हम क्या कर सकते हैं। एक रास्ता है हम R2 के ऊपर भी बीजीपी चला लेंगे, तो क्या होगा, R1 अब डायरेक्टली इंफॉर्मेशन R3 को नहीं देगा, किसको देगा, R2 को दे देगा, R2 सेम इंफॉर्मेशन R3 को दे देगा, तो सबके राउटिंग टेबल में भी एक्स का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अभी एक्स के लिए कोई अगर ट्रैफिक आता है तो R2 क्या करेगा, उसे देखेगा कि एक्स को जो है इंफॉर्मेशन मेरे को R1 से रिसीव हुआ था, तो R1 की तरफ राउटिंग कर देगा और आपका कम्युनिकेशन सही से बन जाएगा। या फिर हमारे पास और एक रास्ता है, अगर हम बीजीपी R2 के ऊपर चलाना नहीं चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, यहां से जो बीजीपी में इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है R1 के पास, हम क्या कर सकते हैं, बीजीपी टू OSPF हम एक रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होगा, जो बीजीपी से एक्स का इंफॉर्मेशन R1 को रिसीव होगा ना, वो अब हम क्या करेंगे, उसको इंजेक्ट करा देंगे किसमें, OSPF में, और तीनों के ऊपर OSPF हमने चला के रखा है। अब क्या होगा, R2 के पास भी OSPF से रिसीव हो जाएगा R1 की तरफ से तभी, और नेक्स्ट स्टॉप क्या करेगा, R1 के नेक्स्ट स्टॉप मतलब यूज कर लेगा राउटिंग टेबल में। अब अगर यहाँ से एक्स के लिए कोई भी नेटवर्क कोई भी मतलब यूजर डेटा आ रहा है R2 के पास, तो R2 आराम से इसे क्या करेगा, पास करा देगा, ठीक है। तो ब्लैक होल इश्यू क्या होता है कि हम जब इनडायरेक्ट नेबरशिप बना लेते हैं, बीच में जो राउटर होते हैं जिन पे बीजीपी नहीं चलता है, उनके पास अगर उसके प्रीफिक्स के इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, ट्रैफिक को ड्रॉप कर लेता है, और इस इश्यू को हम क्या बोलते हैं, बीजीपी ब्लैक होल इश्यू। हमारे पास नेटवर्क का इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में होते हुए भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, और इससे बचाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। जो बीच में राउटर आ रहे हैं उसके ऊपर हम चाहे तो बीजीपी चला सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो आईजीपी हमारा चला है, जैसे यहाँ पे हमने OSPF चला कर रखा है, बीजीपी को आईजीपी में रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दो रास्ता है हमारे पास, समझ में आया ना, या कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो मैं फिर से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब देखो बेसिकली क्या होता है, हमने एक इनडायरेक्ट नेबरशिप बनाया। इनडायरेक्ट नेबरशिप का मतलब आपको पता है कि बीच में और कोई राउटर भी बैठा है, लेकिन हम इनडायरेक्ट नेबरशिप डायरेक्ट उसे पास करके बनाते हैं। तो आप देख लो, जब मैं R1 से लेकर R3 तक मैं नेबरशिप बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, R1 का इंटरफेस IP मान लो 12.1 था, ये आपका था 12.2, ये था 23.2 और ये था आपका 23.3 था।
तो मैं क्या करूंगा, R1 R2 और R3 के ऊपर OSPF हमने चला लिया ताकि ये रीचेबिलिटी एक बन जाए R1 से लेकर R3 तक। ठीक है, तो अब R1 पे जाके अगर मैं पिंग करता हूं किसको, 23.3 को रीचेबल है क्योंकि OSPF हमने चला के रखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, R1 से लेकर R3 तक मैं आराम से एक नेबरशिप BGP का बना सकता हूँ, इनडायरेक्ट नेबरशिप, क्योंकि ये IP और ये IP इन दोनों के बीच आपका रीचेबिलिटी है। तो R1 के ऊपर मैंने जाके नेबर चला लिया किसको, 23.3 को। तो 23.3 को जब मैं नेबरशिप चलाया तो R1 क्या करेगा, अभी एक TCP सेशन मतलब एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा 23.3 तक, और रीचेबिलिटी है तो आपका TCP सेशन भी आपका क्या होगा, आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा। होने के बाद आपका BGP का नेबरशिप भी आपका बन गया, IBGP नेबरशिप या फिर कुछ भी आप मानो। और यहां से R1 को कोई X का इंफॉर्मेशन अपडेट में दे रहा था, तो कौन सी वाले अपडेट से आ रहा था, BGP अपडेट से आ रहा था, eBGP हो या फिर IBGP अपडेट से आ रहा था। तो R1 के पास जब ये X का इंफॉर्मेशन आएगा तो BGP टेबल से उठा के R1 क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल में इसे अपडेट करा देगा X का इंफॉर्मेशन। अब ये BGP से आ रहा है और वैलिड बेस्ट दोनों है, तो R1 क्या करेगा, इस X के इंफॉर्मेशन को R3 को दे देगा BGP के जरिए, क्योंकि अपडेट BGP से आ रहा है। और तो दूसरे नेबर जो BGP का नेबर है उसको भी दे सकता है ये, तो इसने इसको दे दिया तो इसके पास भी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आ जाएगा। X का इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है, R1 दे रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई यूजर आपका बैठा है जो X के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जब डेटा भेजेगा R3 के पास तो R3 देखेगा कि ये डेटा के लिए मैं किसको भेजूंगा, R1 को, जो नेक्स्ट हॉप है 1.1.1.1 या फिर 12.1, यहाँ पे मानो हमने लूपबैक नेबरशिप नहीं बनाया तो नेक्स्ट हॉप यहाँ पे 12.1 है, तो मैं डेटा किसके तरफ भेजूंगा, 12.1 के तरफ भेजूंगा। और 12.1 को जाने के लिए मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, ये वाला है। तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ से डेटा को एग्जिट करा देगा। अब ये डेटा आएगा किसके पास, R2 के पास आएगा, क्योंकि डेटा तो कोई भी मतलब किसी को जंप करके तो नहीं जाएगा ना, डिवाइस को तो पास करके जाना पड़ेगा उसे। तो अभी जब यहाँ पे आ जाएगा R2 के पास, R2 देखेगा कि डेस्टिनेशन आ रहा है कौन सा, X आ रहा है डेस्टिनेशन, और ये अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा। और ये तो BGP से अपडेट आया था और इसका जो नेबरशिप है ये तो OSPF से था, तो OSPF से तो इसको X का इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुआ है, तो इसकी राउटिंग टेबल में X का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये देखेगा कि डेस्टिनेशन के लिए मेरे पास कोई राउट नहीं है, तो ये ट्रैफिक को क्या करेगा, ड्रॉप करा देगा। इस इश्यू को हम बोलते हैं BGP ब्लैक होल इशू। इशू अब समझ में आया? यस सर आ गया ना? ठीक है। यस सर। अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए अगर इस तरह का कोई इश्यू बन रहा है? तो सॉल्यूशन तो यही है कि R2 के राउटिंग टेबल में किसी भी तरीके से हमें X का इंफॉर्मेशन को अपडेट कराना है। अगर X का इंफॉर्मेशन R2 के राउटिंग टेबल में नहीं आएगा तो फिर कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको पता है, क्योंकि R2 तो आपका बीच में बैठा है। तो R2 के राउटिंग टेबल में ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए X का हमारे पास दो जरिए हैं। पहले तो हम क्या कर सकते हैं, R1 और R2 के बीच हम IBGP नेबरशिप बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, R1 क्या करेगा, X का इंफॉर्मेशन अपने BGP नेबर R2 को भी दे देगा, तो BGP से R2 को X का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो R2 क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल में X का इंफॉर्मेशन को अपडेट करा लेगा। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि BGP हम R2 के ऊपर चलाएंगे ही नहीं, तो और एक रास्ता हमारे पास है, R1, R2 और R3 के बीच आपका OSPF चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, BGP से जो X का इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको हम रिडिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं OSPF में। तो OSPF में अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे R1 के पास, तो क्या होगा, X का इंफॉर्मेशन अब OSPF में आ जाएगा, दोनों के बीच OSPF का नेबरशिप है, तो ये इंफॉर्मेशन OSPF अपडेट के जरिए किसके पास आ जाएगा, R2 के पास आ जाएगा। R2 क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल को अपडेट करा लेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका कम्युनिकेशन जैसे होना था अभी इसकी राउटिंग टेबल में आ गया, तो इसके लिए ट्रैफिक भी ये पास करा लेगा। समझ में आया ना इसका सॉल्यूशन भी? यस सर। ठीक है, तो ये इशू को हम बोलते हैं ब्लैक होल इशू। इसके लिए दो तरीके हमारे पास है कि आप जो IGP चला रहे हो उसमें BGP को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर आप BGP ही चला लो, जो बीच में भी डिवाइस आ रहे हैं उनके ऊपर भी आप क्या करो, BGP चला लो। इसका प्रैक्टिकल कल हम करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। कि आज के क्लास में कोई कंफ्यूजन या डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम यहीं पे बंद कर सकते हैं।